हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ई कॉमर्स के सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको एकदम इनिशियली प्लान कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर इन चीज़ों को आपने एक इनिशियल लेवल पे प्लान नहीं किया तो बाद में ये कई बार बहुत ही कॉस्टली मिस्टेक्स हो जाती हैं और बिजनेस के उस स्टेज पर आप इन मिस्टेक्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बिकॉज आप खुद ही जानते हैं कि जो ई कॉमर्स का बिजनेस होता है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और अगर आपने अपना समय उस समय इन मिस्टेक्स को करेक्ट करने में लगाया तो कंपटीशन बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेगा। इसी के साथ साथ आपको एक बात और बताती हूँ, वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ई कॉमर्स का बिजनेस कोई भी बहुत ही एक केक वॉक है, बहुत ईजी बिजनेस है, तो इस थॉट को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज ई कॉमर्स का बिजनेस किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह आपका समय भी लेगा, आपकी एनर्जी भी लेगा, आपको सक्सेस ज़रूर देगा अगर आपने लग के काम किया तो। आपने प्रॉब्लम्स को रेगुलरली सॉल्व करते हुए काम किया, सही तरीके से काम किया, आपको सक्सेस ज़रूर देगा, लेकिन आपका समय और एनर्जी डिमांड भी ज़रूर करेगा। बिकॉज देखिए, एक ई कॉमर्स स्टोर को बना लेना और उस ई कॉमर्स स्टोर को चलाना, ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म ले लिया, उसके ऊपर हमने अपना ई कॉमर्स स्टोर बना दिया, अब वो अपने आप चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये स्टोर अपने आप नहीं चलेगा, स्टोर को आपको चलाना पड़ेगा और उसको चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं अपने आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ये जानते हैं कि मेरी अपनी खुद की एक वेबसाइट है careerrite.com, जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए, जॉब प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो हालांकि मेरा ये ई स्टोर नहीं है, लेकिन हाँ, उस वेबसाइट को बनाने के समय हमने खुद ने इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं एंड आई पर्सनली नो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि अगर इन चीज़ों को उस लेवल पर ठीक नहीं किया तो बाद में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। कौन सी हैं वो चीज़ें, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ अपने आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अब यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्लान करना ज़रूरी होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट और आपका टारगेट कस्टमर। अब देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हमने बात की थी कि किस तरह से जो जनरल स्टोर्स हैं वो तो मार्केट में काफ़ी सारे हैं, अब ज़माना आ रहा है नीश स्टोर्स का। तो अगर इसी तरह का एक नीश स्टोर आप प्लान करते हैं तो उस पर आप क्या प्रोडक्ट्स बेचेंगे, कितने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। उनके डिज़ाइंस क्या होंगे, उनकी प्राइसिंग क्या होगी, उनके कलर्स क्या होंगी, उनकी ऐसी क्या स्पेशलिटी होगी जो कि कस्टमर उसे कंपटीशन से ना खरीद के आपसे खरीदेगा। आप उन्हें प्रमोट कैसे करेंगे, सब कुछ आपको अपने उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अगली चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका टारगेट मार्केट, टारगेट कस्टमर। बिकॉज देखिए, हमको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कौन है हमारा टारगेट मार्केट, उसकी इनकम क्या है, वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, कहाँ रहता है हमारा कस्टमर, कैसे खरीदेगा, कैसे हम उसको वो प्रोडक्ट उस तक पहुँचाएंगे, या कि वो कस्टमर हमें मिलेगा कहाँ, ताकि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकें। ये सारी नॉलेज जब आपके पास होगी, आपके कस्टमर की आपके जब दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर होगी, तब आप अपने बिजनेस को रेडी करने के लिए स्टार्ट होते हैं। बिकॉज अदरवाइज होता क्या है कि हम में से काफ़ी सारे लोग बिजनेस को हैप्पीजर्ली स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम एक्सपेरिमेंट्स करते रह जाते हैं और अपना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। इसलिए ई स्टोर को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर प्लान कर लीजिए, उसके बाद एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में होता है। अब एक बार जब आपने इतना प्लान कर लिया क्लियरली, तो आप रेडी हैं नेक्स्ट स्टेज पे मूव होने के लिए। नेक्स्ट स्टेज आपकी है कि आपको डिसाइड करना है क्लियरली कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना ई स्टोर बिल्ड करेंगे। बिकॉज देखिए, मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए कौन सा वर्क करेगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस साइज़ में देख रहे हैं। आप अपने लोकल मार्केट को टारगेट करेंगे, आप नेशनल मार्केट को टारगेट करेंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करेंगे, आप किस रेट से उसको ग्रो करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। अब इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप अपनी किसी न किसी अगर डेवलपमेंट एजेंसी को हायर करें तो वो आपको इनपुट्स अपने देंगे, लेकिन पूरा काम आप उनके ऊपर मत छोड़ दीजिए। आप खुद देखिए कुछ ई स्टोर्स को और उसमें से देखिए कि आप अपनी स्टोर में कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसके बाद उनके साथ एक एक्टिव डिस्कशन करके फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क करेगा। बिकॉज देखिए, जब आप कभी घर बनाते हैं तो आप सिर्फ डिज़ाइनर के ऊपर घर नहीं छोड़ देते हैं ना, आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, या इसलिए मेरे लिए ये वाला घर सूटेबल है।
तो इसी तरह से आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सुटेबल है, ये आपके इनपुट से ही सिर्फ समझ में आ सकता है। और उससे पहले कुछ ई स्टोर्स को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको फीचर्स पता चल सके कि आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लेटफॉर्म डिसाइड कर सकें। और अब आप आते हैं उस स्टेज पर जहाँ पर आप अपना एक्चुअल ई स्टोर प्लान करने के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, जब कभी भी आप मार्केट में कोई एक बुटीक लेते हैं, कोई एक स्टोर ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आप चाहते हैं ना कि जब कभी भी आपका कोई कस्टमर उसमें आए तो उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर मिले, आपको उसके सारे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से मिलें, वहाँ पर एक उसको नीटली सब कुछ अरेंज प्रॉपरली मिले, उसका जो भी वहाँ पर एग्जिट का प्रोसेस है वो इजीली हो जाए पूरा कैश काउंटर पर। तो इन सभी चीज़ों को आपको अपने ई स्टोर में भी प्लान करना होता है। अब अपने ई स्टोर को प्लान करते समय आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहली चीज़, आप अपना लोगो प्लान करना स्टार्ट कीजिए। आप कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे उनके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। आपके प्रोडक्ट्स कैसे डिस्प्ले होंगे उनके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज देखिए, हो सकता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहें कस्टमर को। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो किसी तरह से आप ये बात अपने कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू, अपने डिज़ाइन के थ्रू कस्टमर को कम्युनिकेट करना चाहें, तो उस सब चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। फिर साथ के साथ में ये भी सोचना स्टार्ट कीजिए कि आपका जो भी पेमेंट गेटवे है वो कौन सा आप यूज़ करेंगे, उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम में। और उसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आप जो कुछ भी डेटाबेस आपके पास में आ रहा है उसको आप सिक्योरिटी आपको उसकी मेंटेन करनी होगी। फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपको अपने स्टोर का एसईओ किस तरह से करना है, बिकॉज जो ओवरऑल गूगल सर्चेस के थ्रू आपके पास कस्टमर्स आएंगे, वो भी उसके लिए आपका जो एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब आप प्लान करना स्टार्ट कीजिए। मैं समझती हूँ कि अगर आप नॉन टेक्निकल कोई बंदे हैं तो आप अकेले शायद इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी कंसल्टेंट को आपने हायर किया है या जिस भी आपने वेब डेवलपमेंट एजेंसी को हायर किया है, उनके साथ में आप इस तरह के डिस्कशन को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वो डिस्कशन कर पाएँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता तो हो कि हमें ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आपको पता होगा कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब आप उनसे राइट क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे और वो आपको ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ आपको प्लान करनी होगी वो होगी आपकी बिजनेस की एक्चुअल साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल में आप प्लान करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल शुरू से लेकर के आखिर तक उसका क्या होने वाला है, आप उसे कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, आप उसे किस तरह से सेल करेंगे, आप क्या आफ्टर सेल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आपके सामने हैप्पी और अनहैप्पी दोनों तरह के कस्टमर्स आने वाले हैं। तो दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से पहले से ही डिसाइड करके रख लेना होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करें, उस केस में आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज इन दैट केस आपको ये भी प्लान करना होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से प्रोक्योर होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से चलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आप क्लियरली अपने दिमाग में इसको एक पेपर और पेन लेकर के काफ़ी क्लियरली इसको जॉट डाउन कर लीजिए और इसका पूरा एक डिज़ाइन बना लीजिए, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता है कि वो बाद में इन चीज़ों में फंस जाते हैं। अगर आप नहीं फंसना चाहते तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक पेन एंड पेपर पे प्लान कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो अगली चीज़ आपको प्लान करनी होगी वो होंगे आपके लॉजिस्टिक्स एंड पेमेंट्स। बिकॉज देखिए, होता क्या है कि हमें बहुत ही क्लियरली बहुत शुरू से पता होना चाहिए कि हम अपनी इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करवाएंगे, कस्टमर तक हम पहुंचाएंगे कैसे, हमारा डिलीवरी पार्टनर कौन होगा, वो कितना समय लेते हैं उस प्रोडक्ट को कंट्री के किस पार्ट में पहुंचाने में, या अपने मार्केट के हिसाब से हो सकता है आपका लोकल मार्केट हो, आपका नेशनल मार्केट हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी कस्टमर तक कैसे पहुँचवाएंगे। फिर आपके जो पेमेंट टर्म्स हैं वो भी काफ़ी क्लियरली होने चाहिए। बिकॉज देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर ने आपको पे कर दिया, उसके बाद ही आप उसको प्रोडक्ट भेजें, या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस दें, या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी रिटर्न टर्म्स जो है वो काफ़ी क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करनी होंगी। बिकॉज देखिए, बहुत सारे कस्टमर्स जो यहाँ पर अनहैप्पी कस्टमर्स होंगे वो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न भी करना चाहेंगे, तो किस केस में आप प्रोडक्ट को रिटर्न लेंगे, किस केस में आप रिटर्न नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली शुरू से समझ लेनी होंगी और अपने लिए समझ लेनी होंगी, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ में एकदम क्लियर और एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बना सकें शुरू से ही। बिकॉज देखिए, होता क्या है कि हमारी जो कभी भी कस्टमर के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका सिर्फ एक रीज़न होता है, और वो रीज़न ये होता है कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी क्लैरिटी हमारे अपने दिमाग में नहीं है। हमने उन सभी सिचुएशंस को एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इस तरह के सॉल्यूशंस आपके पास किस तरह से आएंगे, इसके लिए आप मार्केट में कुछ स्टोर्स को स्टडी कीजिए और देखिए उनके टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह से हैं,
और उसके बेसिस पर देखिए आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। बिकॉज ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ में इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाया है। इनको स्टडी कीजिए और उसके बेसिस पर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कीजिए। क्योंकि देखिए एक और चीज़ यहाँ पर होने वाली है, और वो ये होने वाली है कि ये सभी चीज़ें आपका खर्चे का घर है, और जब तक इन चीज़ों में आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आपके कितने पैसे कहाँ और कैसे खर्च होने वाले हैं। अगर अपने फाइनेंसेस को आपको अरेंज करना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को भी प्रॉपरली मैनेज करना होगा, तभी आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे। अब जो अगली चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये होती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि एक बार डेवलपमेंट एजेंसी ने हमको अपना स्टोर हैंडओवर कर दिया, हमारा काम हो गया, अब हम स्टार्ट कर देंगे सेल करना। लेकिन आप अभी भी सेल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आप अपलोड करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट की इमेज कैसी दिख रही है, अगर आप कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं तो वो वीडियोस कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन स्पेशली कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। ये सब चीज़ें आपकी एक तो प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर को, और डिसाइड करते हैं कि जब एक बार प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आया है तो वो एक्चुअली खरीदेगा उसको या नहीं खरीदेगा। बिकॉज मैं आपको अपनी पर्सनल हैबिट बताऊं तो मैं किसी भी स्टोर पर जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। बिकॉज दैट इन अ वे टेल्स मी कि सामने वाला कितना सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, कितना अच्छा उसका प्रोडक्ट होने वाला है। किसी ने अगर अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को जैसा तैसा लिख दिया है, इसका मतलब दे आर नॉट सीरियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। अदरवाइज वो दुनिया के सामने अपना जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का वो जैसा तैसा नहीं डाल देते। तो इस चीज़ के बारे में भी आप ज़रूर प्लान कीजिए कि आपके स्टोर के ऊपर अब जो कंटेंट आने वाला है वो कंटेंट किस तरीके का होगा, और कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो कंटेंट एक हाई क्वालिटी कंटेंट है। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ आपको प्लान करनी ज़रूरी होती है वो होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिकॉज देखिए आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली किस तरह से कस्टमर के सामने आएगा, उसे किस तरह से पता चलेगा कि हाँ मार्केट में इस तरह का एक प्रोडक्ट है जिसको कि मैं खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इसके लिए आप गूगल सर्चेस का यूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो उसके लिए आपको एसईओ की ज़रूरत होगी। फिर देयर इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी कि आप हो सकता है सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहें, तो उसमें आप किस तरह के कुछ वीडियोज़ रिलीज़ करना चाहते हैं, क्या किसी तरह की आप कोई रील्स रिलीज़ करना चाहते हैं, शॉर्ट्स रिलीज़ करना चाहते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे उस पर, उसके बाद में आप वहाँ पर क्या करेंगे, किस आप फ्रीक्वेंसी के साथ में करेंगे, ये सभी चीज़ें भी आपको डिसाइड करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई एक यूनिक सेल्स प्रपोजिशन है, कोई यूएसपी है आपका, तो वो भी आप अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आप अपनी सेल्स में से, हर सेल में से 1 रुपया आप गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो सकता है आप चैरिटी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कस्टमर्स को तो उनके बारे में भी आपको सोच के रखना होगा। तो बेसिकली देखिए सभी चीज़ क्या है, सभी चीज़ रिवॉल्व कर रही है प्लानिंग के अराउंड। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस उनको आपको प्लान करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको कभी भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बाद में आप जाकर के फंस जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसी स्टेज पर ये भी सोच लीजिए कि आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कैसे करेंगे, आपका अपने बिजनेस के लिए विजन क्या है। अगर आप फिलहाल एक लोकल मार्केट टारगेट कर रहे हैं तो क्या कल आप स्ट्रीट मार्केट में जाना चाहते हैं, क्या कल की डेट में आप नेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी एक थॉट मार्केट दिमाग में आपके ज़रूर होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कहती आपसे कि आपका जो प्लान है वो 100% एकदम फुल प्रूफ हो जाएगा डे 1 से, ऐसा नहीं हो पाता है। बिकॉज बिजनेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। लेकिन देखिए अगर इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी होती है, अगर हमें ग्रोथ के बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो हमारे साथ फ़ायदा ये होने वाला है कि हम अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे, अपना सिस्टम उस तरह का बना पाएंगे। बिकॉज बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने बिजनेस को स्केल अप तो करना चाहते हैं, स्केलेबल भी है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है उस तरह से बना हुआ नहीं है, उसके कारण वो स्केल अप नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस तरह के थॉट्स अगर आपके दिमाग में आएंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी आप जितनी ला सकते हैं स्टेज पर वो लेकर के आप अपने थॉट्स में आएंगे, तो आपके लिए आगे जाकर के चीज़ें ईजी हो जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अपने ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग हमने आज डिस्कस की है ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। अब अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से बिजनेस मॉडल्स को यूज़ करके आप अपने ई स्टोर्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, फिर मार्केट में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने ई स्टोर्स को बना सकते हैं। इस तरह की सभी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। अगर इस वीडियो को आप रिलीज के साथ ही देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो।
अगर इस वीडियो को आप किसी लेटर डेट पर देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इस तरह की एक प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है ऑलरेडी, जिसमें कि इस ई कॉमर्स बिजनेस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक बार चैनल पर जा करके उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियोस मिलने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड। एंड आई रियली होप कि वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू भी ज़रूर ऐड करेंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के साथ जल्दी ही मिलूंगी, जिसमें कि हम डिस्कस करते रहेंगे अपनी कमाई को बढ़ाने के जरियों के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।